गुड़िया ने जब छोटू को वहां के हालात बताए तो छोटू ज्यादा हैरान नहीं हुआ। वो जानता था कि चारों हिस्सों में पश्चिमी हिस्सा तो पूरी तरह हैवान कोठरी का हो ही चुका था, इसलिए चारों हिस्सों के गठबंधन को इतनी मुश्किल हो रही थी शैतानी फौज से जीतने में। बल्कि ये अपने आप में ही बड़ी बात थी कि अभी तक गुड़िया और बाकी इंसान इस जंग में टिक पाए थे। तब छोटू ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं दैत्यों के सागर के गठबंधन से आधे से ज्यादा योद्धा यहां ले आया हूं। मेरे ख्याल से अब हम लोग शैतानी फौज को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। गुड़िया ने अपना सिर हिलाया और वो चैन की सांस लेने लगी। वो भी जानती थी कि इस मदद की उन्हें बहुत जरूरत थी और अब हालात इंसानों के लिए बहुत अच्छे हो जाते। लेकिन जब छोटू की नजर अरान्या पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ कि अरान्या में बहुत बदलाव आ गए थे। बल्कि छोटू को उसके शरीर में जरा भी शक्तियां महसूस नहीं हो रही थी। इस एहसास के चलते छोटू उसके पास गया कि तभी अरान्या ने उससे कहा, शक्तियां महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुव, मैं अपनी सारी शक्तियां त्याग चुकी हूं। यह सुनते ही छोटू ने हैरानी भरी आवाज में उससे पूछा, त्याग चुकी हूं मतलब? तुमने सच में अपनी शक्तियां त्याग दी हैं? इसका मतलब अब तुम सिर्फ एक मामूली इंसान बन गई हो। इतने में छोटू के चेहरे पर छाई परेशानी देखकर अरान्या ने अपना हाथ आगे किया और आदिकालिक हंगामा शक्तियां उस पर इकट्ठा करनी शुरू की। इस दौरान एक बड़ी रहस्यमयी और ताकतवर शक्ति उसमें महसूस हो रही थी। तभी छोटू ने हैरानी बरकरार रखते हुए कहा, ये तो शिखर तकनीक से निकली शक्तियां हैं। क्या इसका मतलब तुमने अपनी सारी शक्तियां नहीं त्यागी हैं? इस पर अरान्या ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ ध्रुव, तुमने ठीक समझा। मैंने अभी एक अलग रास्ता अपना लिया है। अब शक्तियों पर ध्यान देने की बजाय मैं अपना पूरा ध्यान इन शिखर शक्तियों पर लगा सकती हूँ, यानी आदिकालिक हंगामा शक्तियों पर। ऐसे में मैं इन्हें और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगी। सच कहूं तो खुद मैं भी नहीं जानती कि फिलहाल मेरी ये शिखर शक्तियां कितनी ताकतवर हैं, पर मुझे इतना तो समझ आ ही गया है कि ये पहले से तो ज्यादा ही ताकतवर हो गई हैं। छोटू आ भरने लगा क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि इस तरह रास्ता बदलने का क्या मतलब था। जाहिर सी बात थी कि छोटू नहीं जानता था कि शक्तियां और अंदरूनी शक्तियां ट्रेन करने के अलावा भी इस दुनिया में कोई और रास्ता था ताकतवर बनने का। छोटू ये तो जानता था कि आदिकालिक हंगामा शक्तियां, जिन्हें शिखर शक्तियां भी कहा जाता था, किसी इंसान को ताकतवर बना सकती थी। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कितने ही लोग थे जो शिखर शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे में अरान्या का ये रास्ता चुनना छोटू को थोड़ा अटपटा लग रहा था। अगर उसे शिखर शक्तियों पर ध्यान देना था तो वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन इस दौरान उसे अपनी शक्तियां त्यागने की क्या जरूरत थी, यही छोटू को समझ नहीं आ रहा था। तब छोटू के चेहरे को देखकर अरान्या ने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव, 3 जगहों पर ध्यान लगाने पर एक जगह थोड़ी नजरअंदाज तो होती ही है, और अगर मुझे सच्चे दिल से शिखर शक्तियों पर ध्यान लगाना है तो बाकी शक्तियों को तो छोड़ना ही पड़ता है। खैर, तुम दैत्यों के सागर की इस फौज को मेरे और गुड़िया के हवाले कर दो। हम लोग शैतानों की इस फौज को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। रही बात तुम्हारी, तो मेरा मानना है कि तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। यह सुनकर छोटू एक पल के लिए हैरान रहा, जिसके बाद उसने कहा, उससे मिलना चाहिए मतलब? कहीं तुम जरीना की बात तो नहीं कर रही हो? क्या हुआ उसे? इस पर अरान्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और छोटू को बताया, तुम्हें जाकर खुद देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें महसूस तो ही रहा होगा कि वो लोग इस वक्त कहां पर हैं। अरान्या की बात सुनते वक्त छोटू को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। फिर वो अपना सिर हिलाने लगा और उसने बिना देर किए चांदी के रंग की रोशनी जलाकर वहां से तुरंत जाने का फैसला किया। तब अरान्या ने आ भरते हुए छोटू को वहां से गायब होते हुए देखा। दूसरी तरफ, जहां पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से की सरहद थी, वहां से 100 मील की दूरी पर शुरू होता था हैवान कोठरी का इलाका। इस वक्त सरहद की एक पहाड़ी पर कुछ लोग बैठे हुए थे। देखने में वो लोग बहुत छोटे लग रहे थे, लेकिन उनकी शक्तियां बेहद खतरनाक थीं। बहुत पहले जब निशानी पूर्वज ने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, तब उनकी कुर्बानी से ही ये दुनिया बच पाई थी। इसलिए निशानी पूर्वज के शिष्य भी सब कुछ कुर्बान कर इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार थे। जरीना पहाड़ की चोटी पर बैठी थी और उसकी आंखें इस वक्त खुली हुई थी। अग्नि महंत और बाकी महंतों ने जब उसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जरीना का ध्यान तब से भटका हुआ था जब से उसे महसूस हुआ कि छोटू अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गया था। इतने में अचानक अग्नि महंत ने कहा, दैत्यों के सागर के हाथ संभल चुके हैं। सुनने में आया है कि जिनाया वहां के गठबंधन की आधी फौज लेकर दरिंदों के इलाके चली गई है। वहीं बाकी की फौज को ध्रुव चारों हिस्सों के पास ले आया है। छोटू का नाम सुनते ही जरीना एक पल के लिए अग्नि महंत की तरफ देखने लगी। तब अंधकार महंत ने अपनी नजरें पश्चिमी हिस्से की तरफ करते हुए कहा, एक बार दरिंदों के इलाके और चारों हिस्सों की जंग भी खत्म हो जाए तो हैवान कोठरी की शैतानी फौज को काफी नुकसान पहुंचेगा। तब हम लोग पश्चिमी हिस्से पर धावा बोल सकेंगे। पता नहीं इस वक्त हैवान कोठरी में वो शैतान क्या कर रहे हैं। एक अजीब सी शांति है वहां। उसकी बात पर बिजली महंत और बाकियों ने भी अपना सिर हिलाया, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हैवान कोठरी ने कुछ नहीं किया था।
बल्कि वो तो देखते रहे कि किस तरह इंसान उनकी शैतानी फौजों को 3 जगहों पर खत्म करते जा रहे थे। हैवान कोठरी बहुत ही शातिर थी, इसलिए यूं ही अपनी फौजों को कुर्बान तो नहीं करती। इसका मतलब वो जरूर कोई ना कोई साजिश के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो साजिश क्या थी, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था। जरीना की आंखों में फिलहाल हमला करने का इरादा झलकने लगा और उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए एक पल बाद कहा, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए उनकी आत्मा को बुलाने की। उसकी बात सुनते अग्नि महंत और बाकी महंत दंग रह गए, लेकिन अपने सिर हिलाते हुए राजी होने लगे। फिर अंधकार महंत तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने और बाकियों ने तैयारी के लिए जाना शुरू किया। पर तभी अंधकार महंत को कुछ महसूस हुआ और उसने जरीना के पास आकर धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि हम फिलहाल तो नहीं जा सकते। अग्नि महंत और बाकी महंतों को भी वो चीज महसूस हुई थी, जिसके बाद सभी की नजर एक साथ उस दिशा में हुई जहां आयाम धुंधला पड़ने लगा था। उस धुंधली जगह से एक लड़का बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। जरीना ने भी वो पहचानी शक्तियां महसूस की थी, इसलिए उसकी आंखों में अचानक थोड़ी बेचैनी नजर आने लगी। जैसे ही छोटू धुंधली जगह से बाहर आया तो उसने सभी महंतों की तरफ देख कर कहा, अच्छा तो सब लोग यहां पर हैं। इस पर सभी महंतों ने छोटू को देखा और उनके चेहरों पर थोड़ी हैरानी नजर आने लगी, जिसके साथ उन्होंने कहा, क्या तुम त्रिलोकनाथ बनने में कामयाब हो गए? उनकी आवाजों में हैरानी साफ समझ आ रही थी, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते थे त्रिलोकनाथ बनना कितना ज्यादा मुश्किल था। बल्कि वो लोग खुद भी त्रिलोकनाथ बनने में कामयाब नहीं हो पाए थे। फिर भी छोटू अपनी मौजूदा शक्तियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब रहा। ऐसे में महंतों का हैरान होना तो लाजमी था। छोटू मुस्कुराते हुए आगे आया और उसने गौर से जरीना की तरफ देखा। तब अंधकार महंत ने हाथ लहराकर बाकियों के साथ वहां से जाते हुए कहा, ध्रुव, मुझे लगता है कि तुम दोनों को थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। फिर जब सभी लोग वहां से चले गए तो छोटू और जरीना एक दूसरे को देखने लगे। तब छोटू आगे बढ़ते हुए उसके पास आया और उसने जरीना के चेहरे की परेशानी देखकर कहा, क्या हुआ जरीना, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैं प्राचीन गुरुकुल से त्रिलोकनाथ बनकर वापस लौटा हूं? सब ठीक तो है? तुम थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। लेकिन जरीना तो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देना चाहती थी। वो तो छोटू को देखती रही, जिसके बाद उसने मजबूरी में आ भरते हुए अपनी कलाई दिखाई, जो पूरी तरह बर्फ की हो गई थी। उस कलाई को देखकर जब छोटू ने धीरे से उसे छुआ तो छोटू को एक खतरनाक दर्द महसूस हुआ और उसे अपने हाथ पर बर्फ की पतली परत दिखने लगी। इस एहसास के चलते छोटू के चेहरे पर हल्की नाराजगी भी दिखी, जिसके साथ उसने कहा, यह सब क्या है जरीना? क्या ऐसा प्राचीन गुरुकुल खोलने की वजह से हुआ है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि प्राचीन गुरुकुल खोलने पर ऐसा कुछ हो जाएगा? तुमने मुझसे झूठ कहा जरीना कि सब कुछ ठीक रहेगा। यह सुनते ही जरीना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए छोटू से कहा, अगर मैं तुम्हें बता देती कि ऐसा होने वाला है तो क्या तब भी तुम प्राचीन गुरुकुल में जाकर ट्रेनिंग करते? सच कहूं तो अगर बात तुम्हारी नहीं भी होती तो भी मैं प्राचीन गुरुकुल खोलती ही। अगर प्राचीन गुरुकुल नहीं खुला होता तो दैत्यों के सागर के इतने सारे योद्धा ताकतवर बनकर वापस नहीं लौटते। क्या तुम्हें पता है कि तब तीनों इलाकों को मिलाकर कितने इंसानी योद्धा बुरी तरह मारे जाते, और शायद तब हम ये जंग भी हार चुके होते। तुम ही बताओ, क्या मैं हैवान कोठरी को इतनी आसानी से इंसानों को खत्म करने देती? इस पर छोटू ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो किसने कहा है तुमसे इस दुनिया की मसीहा बनने को? खुद को नुकसान पहुंचाकर दुनिया की फिक्र करना क्या सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी है? ठीक है, मसीहा बनने का इतना ही शौक है तो जाओ बनो मसीहा। आज के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या करने वाली हो। वहीं जरीना के चेहरे पर भी अब थोड़ी नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ उसने पलट कर कहा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे इतना कुछ क्यों सुना रहे हो? सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इंसानियत को बचाते बचाते मर भी जाऊं, इसलिए तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छोटू देख रहा था कि जरीना का शरीर कांपने लगा था और वो पीछे मुड़कर रोती जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर छोटू को बहुत बुरा लगा और उसने जरीना को छूने की कोशिश की, लेकिन जरीना ने उसका हाथ अलग कर दिया। इसके बावजूद छोटू ने उसे गले लगा लिया, पर जरीना तो उसके पकड़ से छूटने की कोशिश करती रही। फिर भी छोटू उसे गले लगाने में कामयाब हुआ। फिर छोटू ने धीमी आवाज में उससे कहा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं जरीना, उसमें ही मेरी खुशी है। यह सुनकर जरीना ने आंसू बहाते हुए अपने गुस्से को काबू किया और छोटू से कहा, ध्रुव, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था तुम्हें अंदर भेजने का। छोटू को इस वक्त काफी मायूसी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो भी समझ पा रहा था कि जरीना पर कितनी जिम्मेदारियां थी। तब उसने यकीन भरी आवाज में जरीना से कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा जरीना, फिक्र मत करना। जरीना ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए छोटू को देखा, लेकिन उसकी इस मुस्कुराहट में एक अजीब सा अफसोस भी बसा हुआ था। फिर उसने मनी मन खुद से कहा, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है ध्रुव।
इस सुकून के सामने चाहे आगे कुछ भी क्यों ना हो, मैं खुश रहूंगी। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से गले मिलते रहे, जिसके बाद जरीना ने उसे पीछे करते हुए कहा, अब हमें तैयारी करने दो ध्रुव, हमें आत्मा बुलानी है। बड़ी दीदी का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस कर पा रही हूं कि वो पुनर्जन्म लेने में कामयाब रही हैं। एक बार बाकी दोनों इलाके भी शैतान मुक्त हो जाएं, तब हैवान कोठरी के साथ हमारी जंग शुरू होगी। इसलिए उस जंग से पहले हमें कैसे भी करके बड़ी दीदी को यहां बुलाना होगा। उसकी बात सुनकर छोटू के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी, जिसके साथ उसने कुछ समझते हुए कहा, बड़ी दीदी मतलब? अच्छा हाँ, जिंदगी मौत महंत को तुम बड़ी दीदी कहती हो, लेकिन क्या वो सच में जिंदा है? अगर हाँ तो क्या उन्हें इस तरह जबरदस्ती बुलाना उनके पुनर्जन्म के लिए कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं कर देगा? छोटू के सवाल पर जरीना ने उसे बताया, बड़ी दीदी जिंदगी और मौत काबू करने की ताकत और काबिलियत रखती हैं, इसलिए हम सभी महंतों में अगर कोई कभी नहीं मर सकता तो वो बड़ी दीदी ही हैं। वो बस अपनी आत्मा को किसी और शरीर में भेज चुकी हैं, और क्योंकि वो पुनर्जन्म लेने में कामयाब रही हैं, इसलिए उनकी आत्मा को बुलाने के साथ साथ हम उनके शरीर को भी यहाँ ले आएंगे। मगर जिस दौरान हम लोग उन्हें यहाँ बुला रहे होंगे, उस वक्त हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी ध्रुव, हम सभी की रक्षा करने के लिए। छोटू इस पर अपना सर हिलाते हुए रजामंदी जताने लगा। वो भी समझ रहा था कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी जंग दोबारा शुरू होने वाली थी तो उसमें 8 महंतों में से एक जिंदगी मौत महंत का होना बहुत जरूरी था। ऐसे में इंसानों के जीतने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती। उसके बाद जरीना ने अपना हाथ लहराकर अग्नि महंत और बाकियों को वापस बुलाया। उनके वहां आने पर जरीना ने सभी से कहा, चलो शुरू करते हैं, बड़ी दीदी को बुलाना। अग्नि महंत और बाकी महंत एक झटके में उसकी बात के लिए राजी हुए, जिसके बाद वो सभी उड़कर हवा में तैरने लगे। फिर एक झटके में सभी महंतों ने अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकालनी शुरू की, जो आसमान में चमकती हुई नजर आ रही थी। वो शक्तियां एक दूसरे से मिलने लगी थी, जबकि जरीना और बाकी लोग किनारे पर खड़े हो गए थे। फिर जरीना ने अंधकार महंत की तरफ देखकर उसे इशारा किया, जिसके बाद काले और सफेद रंग की रोशनी अचानक बाहर निकलते हुए सभी की शक्तियों के बीचों बीच दिखाई देने लगी। उस रोशनी पर गौर करने पर समझ आता कि उसमें काले रंग का एक छोटा बाल दिखाई दे रहा था। सिर्फ यही नहीं, उस बाल में से अजीबोगरीब शक्तियां भी महसूस हो रही थी। फिर सभी महंत हवा में बैठ गए और अपनी आंखें बंद करने लगे। उनके ऐसा करते ही काले रंग का बाल अचानक जलने लगा और उसमें से शक्तियों की एक रहस्यमयी लहर निकलकर गायब हो गई। तब सभी महंत बिल्कुल शांत थे और छोटू उन्हें देखता जा रहा था। जब उसे समझ आया कि कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी तो वो चुपचाप उस पहाड़ी पर ही बैठ गया। वो भी जानता था कि महंतों को इंतजार करना पड़ता, और जब वो इंतजार खत्म होता तो जिंदगी मौत महंत वहां आ जाती। छोटू भी उस महंत को देखने के लिए काफी बेकरार था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और छोटू को उस पहाड़ पर बैठे बैठे 10 दिन बीत गए। इसके बावजूद जरीना और बाकी महंत उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छोटू समझ गया कि जिंदगी मौत महंत को बुलाना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। वहीं इन 10 दिनों में दरिंदों के इलाके और चारों हिस्सों में हंगामा मचा हुआ था। अब जो कि दैत्यों के सागर की फौजें वहां आ गई थीं, इसलिए इंसानों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई और वो शैतानों पर हावी पड़ते गए। तो क्या होगा जब छोटू के सामने आएगी जिंदगी मौत महंत, और कौन सी साजिश रचने में मशरूफ है हैवान कोठरी? कैसे रोक पाएंगे इंसान शैतानों को इस जंग में जीतने से? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।